मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नजरियाती हम आहंगी बनाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान पाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करने की भी कोशिश हो रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली के इस्लामिक कल्चर सेंटर में ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की किताब मीटिंग ऑफ माइंड्स नजरियाती हम आहंगी को लेकर मुबाहसा हुआ। प्रोग्राम में आरएसएस प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार समेत मजहबी रहनुमा शामिल हुए। प्रोग्राम में गलतफहमियों को दूर करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने खास तौर पर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान डायलॉग को जरूरी बताया, तो वहीं मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं और दानिश्वरों ने भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया। भारत ही है जो समस्याओं के समाधान की भूमि है, इसलिए भारत अपनी संवादहीनता, संवाद में और जो कट्टरता और हिंसा है इसको ख़त्म करके जातियों के स्तर पर, धर्मों के स्तर पर, भाषाओं के स्तर पर, इसी प्रकार से लिंग के स्तर पर संवाद की तरफ बढ़ रहा है। यह एक सुखद अनुभूति है और अल्टीमेटली संवाद से समाधान की ओर भारत जाएगा। तो मुझे लगता है पीपल हैव ए हंगर फॉर डायलॉग, इसलिए उनको संवाद के लिए आज भूख है और यह भूख समाज के इंटेलेक्चुअल्स पूरी करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आज इस्लामिक कल्चरल सेंटर में इसी बात का एक कार्यक्रम हो रहा है जो आगे तेज गति से फैलेगा और बढ़ेगा। कि असल में क्या है कि जब ये बयानबाजी होती है ना, तो इस बयानबाजी को किस तरह से अमल के अंदर तब्दील किया जाए, इसी पर आज हम लोग कोशिश करें। मैं ख़ास तौर पर इसी बात में कहना चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी ने एक साफ मैसेज दिया है हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी, कि आप जो है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि 20 करोड़ की आबादी को आप बाहर नहीं फेंक सकते, समुद्र में नहीं डाल सकते, और ये भी जो है हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारे बारे में एक पॉजिटिव सोच रखें, ऐसा व्यवहार हम लोगों का होना चाहिए। और जब मैंने देखा कि डॉक्टर इफ्तिखार जी ने इस दृष्टि से अपना वह दायित्व, अपनी वह रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निर्वाह की है कि जब देश के सामने जब जब चुनौतियां आई, चाहे जिस क्षेत्र में भी रही हो, उस समय हमारे महापुरुषों ने, हमारे देशभक्त लोगों ने इस देश को बचाने के लिए वह वातावरण पैदा किया जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियां उन चुनौतियों को अवसर में बदल सकें। साहब जैसे लोग, बात हमारी मनवर इलियासी जी से और कुरैशी जी से भी बात हुई, और इन लोगों के प्रयत्न को देख करके, इनकी सोच को देख करके मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हुई। और फिर यह लगा कि दिस नेशन हैज ए वेरी लॉन्ग हिस्ट्री एंड कल्चर टू इट्स क्रेडिट, और वो अचानक नहीं हुई। इस देश के निर्माण में हमारे उन पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। परम आदरणीय मोहन भागवत जी ने इसका इजरा किया था, आप सभी को मालूम है। उसके बाद इजरा तो वहां से हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि सिराज भाई, शुरुआत आज इस्लामिक सेंटर से हो रही है। आज ये दिल्ली से तो जरूर शुरू हुआ है कार्यक्रम, लेकिन ये पूरे भारत में, पूरे भारत के तमाम बड़े जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी राजधानी उनमें पहुंचेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज होते होते ये हमारा मिशन तकरीबन 5 साल का मिशन होगा, जिसके तहत हम पूरे मुल्क के अंदर इस किताब को, इस नजरिए को, इस काम को तमाम एक एक हिंदू मुसलमान तमाम भारतीयों के अंदर तक पहुंचाएंगे। आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने हुजूमी तशद्दुद और गौकशी की मजम्मत की। दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हुए नजरियाती हम आहंगी को लेकर प्रोग्राम के मौके पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि गौकशी काबिल मजम्मत है, उसी तरह इंसानों की लिंचिंग भी गलत और नाकाबिल कबूल है। चाहे पशु का लिंचिंग हो, चाहे मान बिंदुओं का लिंचिंग हो, चाहे आस्थाओं का लिंचिंग हो, चाहे आदमी का लिंचिंग हो, सब लिंचिंग पाप और अपराध थे, हैं और सदा रहेंगे। इसलिए ऑल वैरायटी ऑफ लिंचिंग यह जो है निंदनीय है, अपराध है। इसी प्रकार से भारत ही नहीं, विश्व के जितने भी धर्म स्थल हैं, किसी भी धर्म स्थल पर गाय की हत्या नहीं है, उसके मांस का बिक्री नहीं है,
वो वहाँ खाया भी नहीं जाता है, जबकि स्वयं ईसा मसीह यरूशलेम में जिस खानदान में आए आकाश मार्ग से, उस खानदान की जो गौशाला थी, 20,000 से अधिक गायें जहाँ पलती थी, उसी में उन्होंने अपना अवतरण किया की तरफ इशारा करते हुए ये गोश्त है, गाय का है, इसको हटा दो। और ये कहते हुए उन्होंने बड़ी प्यारी हदीस कही है, और वह ये कही है कि इस गोश्त में बीमारियां हैं, दूध और घी शिफा और इलाज है। भारत के सब धर्म भी गाय को इसी प्रकार से मानव हितैषी मानते हैं, इसलिए लिंचिंग ऑफ ऑल स्टाइल्स, इट शुड बी कंडेम्ड एंड इट शुड बी स्टॉप्ड। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया। मध्य प्रदेश में मसाजिद कमेटी, दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता की अप्रैल माह से रुकी हुई तनख्वाह को आज जारी कर दिया गया। वेंडर सिस्टम का निफाज किए जाने के नाम पर महकमा अक़लियती बहबूद के जरिए मसाजिद कमेटी, दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता के मुलाजमीन की तनख्वाह पर रोक लगा दी गई थी। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद महकमा अक़लियती बहबूद ने मसाजिद कमेटी से तमाम दस्तावेज को मंगवा कर तस्दीक की। इसके बाद अप्रैल माह से रुकी हुई सभी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाह को आज जारी कर दिया। इस ताल्लुक से मसाजिद कमेटी के मोहतमिम यासिर अरफात कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम मुअज्जिन हजरात की तनख्वाह जो है वो बैंक भेजी जा चुकी है और सबके खातों में तनख्वाह पहुंच गई है। और अभी कुछ माह के जो 1 महीने का है इस मंथ का, ये भी इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर, 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये तनख्वाह भी पहुंच जाएगी। इमाम मुअज्जिन, उलमा इकराम, स्कूल का स्टाफ, मसाजिद कमेटी का स्टाफ, सभी की तनख्वाहें इंशाल्लाह रिलीज़ होगी। आंध्र प्रदेश के जिला कड़पा के मिदकोर से ताल्लुक रखने वाले एक मुस्लिम खानदान ने हुक्मरान जमात YSRCP के लीडरों के जुल्म और पुलिस की हिरासानी से तंग आकर इज्तिमाई खुदकुशी की धमकी दी। अकबर बादशाह नामी शख्स ने अपनी अहलिया और बच्चों के साथ एक वीडियो तैयार करके सोशल मीडिया में पोस्ट किया। यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। अकबर बादशाह ने वीडियो में इल्जाम लगाया कि मकामी YSRCP लीडर उनकी 1.5 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ है और पुलिस भी हुक्मरान पार्टी के लीडरों का साथ दे रही है और इनकाउंटर करने की धमकी दी है। कड़पा SP ने मामला मंजर आम पर आने के बाद अकबर बादशाह से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कराई। पुलिस इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। उधर CM कैंप ऑफिस ने इस मामले की जिला SP से जानकारी हासिल की, कलेक्टर को जांच की हिदायत दी है। मुस्लिम तंजीमों ने इस वाक़े की मजम्मत की। YCP लीडरों की गुंडागर्दी और पुलिस जुल्म की मजम्मत की। रियासत में अक़लियतों पर बढ़ते जुल्म पर अफसोस का इजहार किया गया। उन्होंने हुकूमत से अक़लियतों के साथ इंसाफ करने की मांग की है। एक कमज़ोर शख्स है, कुछ नहीं होगा। शायद इस गलत फहमी में CI ने, मैदकुर के CI ने अकबर बादशाह के साथ जुल्म करने की मुकम्मल कोशिश की है, लेकिन इन्होंने एक अपनी तरफ से होशियारी का सबूत दिया कि एक वीडियो बनाकर अपनी बीवी बच्चों के साथ में वायरल कराया। आज सारी रियासत के लोग बेचैन होकर अकबर बादशाह से मिलने के लिए इसलिए आए। क्या हालत क्या है देखेंगे। 2 घंटे तकरीबन रोड पर ठहर कर पुलिस डिपार्टमेंट हमको जाने नहीं दिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जाना है। कड़पा डिस्ट्रिक्ट अलग कंट्री है, वीज़ा की ज़रूरत है, पासपोर्ट की ज़रूरत है। जो बात SP साहब ने इत्मीनान दिलाने की अकबर बादशाह से कहा है, VR को हम CI को भेजते हैं, ये बिल्कुल हम इसको नहीं मानेंगे। CI को सस्पेंड किया जाए। मोहम्मद याकूब शेखा को हज कमेटी ऑफ इंडिया का नया चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर किया गया है। मकसूद अहमद खान की मियाद पूरी होने के बाद मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर ने एक सर्कुलर जारी करते हुए मोहम्मद याकूब शेखा को नया चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर किया है। वो जल्द ही अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। मोहम्मद याकूब शेखा फिलवक्त साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में डिप्टी FA एंड CAO के ओहदे पर फायज है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद अहमद खान की यौम विलादत की मुनासबत से कराया जाने वाला मजमून नवीसी मुकाबला सिर्फ अंग्रेजी जबान में कराए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज तलबा के एक नुमाइंदा ग्रुप ने प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली से मुलाकात करके उन्हें अर्जदाश्त पेश की और
मजमून नवेसी मुकाबले को उर्दू और हिंदी जबानों में भी कराने का मुतालबा किया। तलबा के नुमाइंदा ग्रुप में तलबा यूनियन के साबिक नायब सदर मोहम्मद हमजा सुफियान और तलबा लीडर इंजमामुल हक मौजूद रहे। हमने डिमांड की है हिंदी और उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑल इंडिया ऐसे राइडिंग में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। सर सैयद अहमद साहब के यौम पैदाइश पर हर साल ये प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम में हिंदी और उर्दू के स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया जाता था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इन लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा। उर्दू हमेशा से ही इल्म अदब की ज़बान रही है, लेकिन कुछ अरसे से जदीद साइंस पर तलबा और मुहक्किकीन की मालूमाती तहरीरें और मज़ामीन कम नज़र आ रही हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने एक बड़ी पहल की है। विज्ञान प्रसार के इश्तराक से कश्मीर उर्दू साइंस कांग्रेस का इनेकाद किया जाएगा। 22 और 23 सितंबर को यह प्रोग्राम होगा। इस कांग्रेस में माहिरीन के अलावा स्कूली बच्चे भी शामिल होंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डीन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज प्रोफेसर शाहिद रसूल ने न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर से खास बातचीत की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर उर्दू साइंस कांग्रेस का इनेकाद कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डॉक्टर शाहिद रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे ये उर्दू साइंस कांग्रेस क्या है, कंसेप्ट क्या है, करने वाले क्या हैं? आइडिया ये है कि साइंस को उर्दू ज़बान के थ्रू कैसे पॉपुलराइज किया जाएगा। तो इस सिलसिले में अगर आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इदारा है जिसको विज्ञान प्रसार कहते हैं, तो विज्ञान प्रसार विज्ञान का प्रसार करती है, साइंस को जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उनका एक मैंडेट ये भी है कि भाई साइंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए रीजनल लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल किया जाए। तो एक स्कोप करके उनका प्रोग्राम है जिसका मैं भी एक एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ। तो इसी डिस्कशन के दौरान ये हुआ था कि भाई उर्दू पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, उर्दू सीखने वाले बहुत लोग हैं, उर्दू जानने वाले बहुत लोग हैं इंडिया में, लेकिन साइंस से वो थोड़ा दूर रहते हैं। तो फिर ये हुआ कि साहब इसको कैसे हम ये करें कि साइंस को उर्दू में फ़रोग कैसे दिया जाएगा। तो हमने ये कहा कि साइंस कम्युनिकेशन के माध्यम से उर्दू के लैंग्वेज में हम एक नेशनल उर्दू साइंस कांग्रेस करेंगे। इससे पहले भी नेशनल उर्दू साइंस कांग्रेस मानू हैदराबाद में हुई है। तो इस बार हमने ये इसको कश्मीर लाया है। तो करीब 40 के करीब हमारे एक्सपर्ट्स, जिनमें साइंटिस्ट्स भी हैं, उर्दू लैंग्वेज के जानने वाले एक्सपर्ट्स भी हैं और कम्युनिकेशन फील्ड के एक्सपर्ट्स भी हैं, जिसमें फिल्म मेकर्स भी हैं और मीडिया प्रोफेशनल्स भी हैं। ये सारे लोग 2 दिन जमा हो जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो इन बातों का तजिया किया जाएगा कि किस तरह से साइंस को उर्दू में फ़रोग दिया जाएगा। बेसिक इसका मुद्दा और मकसद यही है कि उर्दू जानने वाले लोग जो हैं, उर्दू पढ़ने वाले लोग जो हैं, उन तक साइंस जो है और साइंस की जो बरकत है वो उन तक पहुंचाई जाए, उनकी अपनी। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। रायचूर के बीजेपी रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने जामा मस्जिद अंदरून किला के अहाते में नौ तामीर करदा जदीद बैतुल खला का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह के बैतुल खला की तामीर के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से 10 लाख रुपए जारी किए गए थे और साबिक MLC बोस राजू ने अब तक 1,75,000 रुपए मंजूर किया है। इस मौके पर डॉक्टर शिवराज पाटिल ने खिताब करते हुए तारीखी जामा मस्जिद में जदीद तरीके से तामीर करदा बैतुल खला की तामीर पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने मस्जिद के सामने पक्की सड़क डालने का भी यकीन दिलाया। मुझे लगता है हैदराबाद कर्नाटक में इतना अच्छा टॉयलेट कहीं भी नहीं बना। इसके लिए मैं पहले हमारा इंजीनियर साहब को मैं मुबारक देना चाहता हूं, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट काम कराते, लेकिन इतना अच्छा शायद मैं बेंगलुरु में भी नहीं देखा और बड़े बड़े मॉल्स में भी नहीं देखा। इतना अच्छा, उतना अच्छा करे, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक और नीट आपने करा है। मैं पूरे तमाम रायचूर के मुसलमान भाइयों की तरफ से मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ। AMU तलबा की तंजीम द विंग्स ऑफ डिजायर की जानिब से आज विंग्स अवार्ड 2021 का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मैदानों में नुमाया रोल अदा करने वाली शख्सियात को एजाज से नवाजा गया। द विंग्स ऑफ डिजायर समाजी खिदमत में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है।
आज प्रोग्राम में बतौर सरपरस्त पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सैयद जिल्लुर रहमान और मेहमान खुसूसी के तौर पर वजारत डिफेंस में एडवाइज़र सैयद मंसूर हसन ने शिरकत की। तंजीम के सदर समीर शेरवानी ने बताया कि हमने काफ़ी दिन पहले से मुख्तलिफ मैदानों में जैसे तालीम, समाजी खिदमत, कारोबार, ज़रई और आर्ट्स में लोगों का इंतखाब शुरू किया था, जिसमें से ज्यूरी ने आज इन लोगों को मुंतखब करके उन्हें अवार्ड से नवाजा है। इसका मकसद ये था कि अलीगढ़ के जो लोग हैं जिनको काम कर रहे हैं अलीगढ़ के उत्थान के लिए, उन लोगों को प्राइज़ दिया जाए और उन लोगों को हम लोगों की टीम ने ढूंढा। ये जून से इसका पूरा प्रक्रिया स्टार्ट थी। उसके बाद लोगों ने अप्लाई करे और उनमें से जो लोग अलीगढ़ में जूरी ने डिसाइड किया, जो लोग अलीगढ़ के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, उन लोगों को हमने सम्मानित किया। किस प्रकार की जो NGO अपने देश में काम कर रहे हैं उनकी बहुत अहमियत है, क्योंकि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है और समाज के सभी लोग जब तक प्रयास नहीं करेंगे सभी लोगों को ऊपर उठाने का, जब तक वो सफलता नहीं मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी नारा भी दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस साल जोड़ा है सबका प्रयास। तो मुझे लगता है उसी प्रयास के अंतर्गत ये NGO काम करते हैं और NGO के द्वारा बहुत ही सेवा के काम हो रहे हैं। मैं विंग्स ऑफ डिजायर को बधाई देना चाहता हूँ। मुसलमानों की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वो तालीम और सेहत के शोबे में आगे आएँ। वक्फ जायदादों की आमदनी गरीब तलबा की तालीम पर खर्च की जाए। बेंगलुरु में अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी की तकरीब में इन ख्यालात का इजहार किया गया। गौसिया कॉलेज में अलमीन तहरीक के बानी डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान की याद में तकरीब मुनक़िद हुई। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम ने खिताब किया। अब्दुल अज़ीम ने कहा कि बाबाए तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान की क़यादत में अलमीन तहरीक ने जनूबी हिंदुस्तान में तालीमी इनक़लाब बर्पा किया। इस तहरीक को मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दो चीज़ों की ज़रूरत है, ये एक जो है एजुकेशन की ज़रूरत है और दूसरा सेहत की ज़रूरत है। हमारे पास वफ़ की काफ़ी लैंड्स हैं। तुमसे हम रिस्क नहीं मांगते, तुमसे हम कुछ नहीं मांगते। हमारे जितने भी लीडरान हैं, सियासी लीडरान हैं और जो हमारे मजहबी लीडर्स जो हैं, सब एक बहुत जल्द एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने के बाद में एक वर्कशॉप मुनक़िद करके जो है ये जायज़ा लें कि वफ़ के प्रॉपर्टीज़ कितने हमारे पास हैं, क्लियर प्रॉपर्टीज़ कितने, इसमें क्या करना है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमको जो है एजुकेशन के लिए देना होगा और दूसरा सेहत के लिए देना होगा। यहाँ पे बल्लड़ी बोल के एक गांव है, वो उसका भी मैंने जिक्र किया। आज मैंने उसकी तारीख उठा के देखा। हज़रत टिपू सुल्तान से मुल्ला जलाली के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हिंदुस्तानी नंबरों की IB जांच करेगा। इस मामले में सूफी इस्लामिक बोर्ड के तर्जुमान को PMO से जवाब आया है। मुल्ला जलाली के व्हाट्सएप ग्रुप से सैकड़ों हिंदुस्तानी नंबर्स के जुड़े होने की शिकायत यूपी बोर्ड के रुकन ने कुछ दिन कबल की थी और PMO ऑफिस तक शिकायत पहुंचने के बाद अब कार्रवाई हुई है। कल हमारे पास एक मैसेज आया है, उसमें उन्होंने बताया गया है कि जो हमने प्रार्थना पत्र पाकिस्तान के आतंकी मुल्ला जलाली के व्हाट्सएप ग्रुप पे भारत के कुछ लोगों के जुड़े होने की मैंने जो सूचना दी थी, उसके संबंध में मेरे पास जो जवाब आया है उसमें ये बताया गया है कि इस संबंध में IB के अधिकारियों के द्वारा जांच की जाएगी और बाकी जो बातें हैं वो कुछ गोपनीय हैं जिनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। क्या लगता है कि अगर बड़ी साजिश का खुलासा हो सकता है? इनकी गहनता से जांच होगी, अगर कुछ चीजें सामने आ जाएगी कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है भारत के अंदर एक नया पाकिस्तान बनाने। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से मस्जिद आबिदीन नई आबादी के करीब दारुल क़ज़ा फैमिली काउंसलिंग सेंटर कायम किया गया है। मौलाना इलियास फलाही के हाथों इस इदारे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ के मकामी अमीर रियाजुल हसन आमिर समेत मुतअद्दिद शख्सियात मौजूद थे। फैमिली काउंसलिंग सेंटर के इफ्तिताही तकरीब में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मौलाना इलियास फलाही ने अपने तासुरात ज़ाहिर करते हुए इस इदारे के क़याम के मक़ासिद के बारे में मालूमात दी। इस्लामिक फैमिली सेंटर ये दरअसल ख़ानदानों के दरमियान मुफ़ाहमत करवाने, उनके दरमियान समझौता करवाने और ये ज़ौजैन के दरमियान जो झगड़े होते हैं उनका तस्फ़िया करवाने के लिए एक काउंसलिंग करता है ये सेंटर। आज जो मुख्तलिफ़ किस्म के समाज के अंदर जो मसाइल हैं उनमें से एक बहुत बड़ा मसला ये है कि ख़ानदान बिखर रहे हैं,
तेज़ी के साथ में मियाँ बीवी के झगड़े जो है बढ़ रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स काम कर रहे हैं, है ना। एक मगरबी तहज़ीब की जो है वो यलगार है, जहनी तनाव है, स्ट्रेस है, बहुत सारे असबाब काम कर रहे हैं। ऐसे हालात में नई नस्ल को एक तरफ हम प्री मैरिज काउंसलिंग करते हैं कि शादी से पहले जो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं, हम उनको इज़्दिवाजी ज़िंदगी का जो शऊर है, बुनियादी जो उसके तकादे हैं, उसके लिए उनको तैयार करें। और शादी के बाद यानी पोस्ट मैरिज जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं कि हम जो है तो ख़ानदानों में इस्तेहकाम के लिए कोशिश करें ताकि मियाँ बीवी का। बिहार उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने नीतीश हुकूमत पर उर्दू को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता असम्बली इंतखाबात के बाद से ही हुकूमत ने उर्दू के मसले को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वज़ीर आला इंसाफ के साथ तरक्की का नारा बुलंद करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि उर्दू अकेडमी, उर्दू मशावरती कमेटी के साथ साथ तमाम उर्दू इदारों को तश्कील किया जाए, साथ ही स्कूलों में उर्दू के खाली असामियों को पुर किया जाए। कि ये ख़बर बहुत बिहार के सियासी हलकों में भी, समाजी हलकों में भी और उर्दू आबादी में बहुत गश्त कर रही है कि नीतीश कुमार ये समझते हैं कि चूँकि उर्दू आबादी ने उनको वोट नहीं दिया, इसलिए हम उर्दू का काम नहीं करेंगे। अगर ये बात सही है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन ये बात है, गश्त कर रही है। तो अगर ये बात सही है तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। ऐसा नहीं है कि उर्दू वालों ने उनको वोट नहीं दिया, या अगर किसी हुकूमत को उर्दू वालों ने वोट नहीं दिया, कैसे आप समझ सकते हैं? कोई कैसे कह सकता है कि किसको किसने वोट दिया है कि नहीं? लेकिन आज के दिन अगर आप वज़ीर आला हैं और आपका ये स्लोगन है कि इंसाफ के साथ तरक्की, तो आप कहाँ इंसाफ कर रहे हैं? उर्दू के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हम बहुत सरगर्दा हैं, हम लोग इससे वज़ीर आला को ख़त लिख चुके हैं और हम लोगों ने वक्त भी मांगा है इससे, एक डेलीगेशन मिलने के लिए। वक्त अब तक नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही वक्त मिलेगा हम लोग बहुत ही इसके साथ उन पर ये दबाव बनाएंगे कि आप उर्दू के इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव ना करें और उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो कुछ भी हो सके आप। खास बात इंडिया में इतना ही। आदाब।